शर की दीवार। पहला हिस्सा। आगाज की खामोशी लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुबह का वक्त था। सरसब्ज लानों पर ओस की बूंदें अब भी चमक रही थी। तलबा व तालबात अपनी अपनी क्लासेस की तरफ रवां दवां थे। इन्हीं में से एक लड़की सानिया भी थी, जो बीएस इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी। नर्मो नाजुक मजाज, दिल में बड़े ख्वाब, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा सुकून रहता। सानिया की जिंदगी बाहर से देखने वालों को आम सी लगती थी, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और थी। इसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल और कड़वा पहलू इसका अपना भाई हारिस सानिया से 4 साल बड़ा था और एमबीए के आखिरी सेमेस्टर में पढ़ रहा था। ज़हीन, पुरकशावर पर एतमाद शख्सियत का मालिक, लेकिन अंदर से एक खत्म वर्जदिया इंसान। वह अक्सर अपनी बहन को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने पर मजबूर करता। यूनिवर्सिटी में दोनों के मौजूदगी दूसरों को आम सिलगती, लेकिन असल खेल घर में खेला जाता। हारिस का मानना था कि बहन को ज्यादा आज़ादी देना शर्म की बात, और यही सोच इसकी और सानिया की जिंदगी के दरमियान एक शर की दीवार खड़ी कर चुकी थी। दूसरा हिस्सा। कमरा, क्लास और एहसास। एक दिन सानिया लाइब्रेरी में बैठी अपने नोट्स बना रही थी। इसी वक्त इसकी क्लास फेलो अमीर आया। अमीर हमेशा खामोश दबा लेकिन मददगार लड़का था। इसने आहिस्ता से कहा, सानिया, कल का प्रेजेंटेशन तुमने तैयार कर लिया? अगर चाहो तो मैं कुछ रेफरेंस पिक्स बता दूं। सानिया ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और बात आगे बढ़ाई। वह दोनों एक दूसरे को फास्टर डी पार्टनर समझते थे, लेकिन अगर यह मंजर हारिस देख लेता तो वह उसके नजदीकी है एक शर्मनाक हरकत होती। इसी शाम घर पहुंचने पर सानिया के नजरें बार बार दरवाजे पर पड़ रहे थे। जैसे हारिस अंदर आया, उसके कदमों में एक अजीब रब था। यूनिवर्सिटी में तमक्स के साथ बैठी थी। हारिस ने सीधा सवाल किया। सानिया ने हचकाते हुए कहा, बस क्लास के नोटिस पर बात हो रही थी। लेकिन हारिस के चेहरे पर सख्ती बढ़ गई। याद रखना, हमारे खानदान की इज्जत तुम्हारे कंधों पर है। कोई भी हरकत शर्म का बायस न बने। ये जुमले सुनकर सानिया के दिल में एक चुभन हुई। वो सोचने लगी, क्या मेरी छोटी सी बातचीत भी शर्म है, या ये सिर्फ मेरा भाई है जो अपनी इज्जत से मुझे कैद कर रहा है। भाई और बहन के दरमियान यही शर की दीवार बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये दीवार इतनी ऊंची होने वाली थी कि दोनों की जिंदगियां बदल देती।